हर गरीब के खाते में भारतीय जनता पार्टी करे तो अंबेडकर का नाम लेना बंद करें, और यदि अंबेडकर का नाम हम लेते हैं तो इन बेईमानों से लड़ने के लिए छाती मजबूत करें। ये आवश्यक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, 80 साल पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था गर्दन कटा लेना, लेकिन इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं का होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। अपने देश में पहली दफा एनआरसी लगा आसाम में। जो दलित समाज है, जो अति पिछड़ा है, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा है, अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो वो किसकी देन है? आपको खुशी मिली है तो गांधी और अम्बेडकर की देन नहीं क्या? ये सरदार पटेल की देन है कि आप छाती ठोक के यहाँ बैठे। उसका नाम है अमित शाह। हमको लगा कि या भगवान धरती फटे, हम लोग समाज आए, जिसने सारे देश को एक सूत्र में बांटा, कितनी कठोर तपस्या की, लड़ाई लड़े, उसकी तुलना हो रही है तरी पारे गुंडे से, जो गुंडा इस देश का गृह मंत्री है। और लोग कह रहा है कि पटेल की जो परंपरा है उसको निभाने वाले का नाम अमित शाह है। कहाँ ले? हम संतुष्ट हैं यहाँ से, लोग यहाँ के संगठन से, और मुझको लगता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर जो सामाजिक समीकरण है उसमें मुझको लगता है कि जो बहुजन समाज है, आज बड़े पैमाने पर अखिलूर राम जी ने बहुजन समाज के साथियों को यहाँ जोड़ा है। तो तेजस्वी जी का जो ये कहना है कि हम सबको लेके चलेंगे, तो अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, इन तमाम लोगों को ये जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि हम लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण चुनाव के पहले हम लोग बना लेंगे, और जो आने वाला कल है उसमें राजद गठबंधन, महागठबंधन की विक्ट्री होगी, और यहाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार का सफाया होगा। कैमूर जिला में क्या तैयारी है कि जो चूक पिछले बार राजद से हुई थी वो चूक इस बार नहीं होगी? जी, हमने कहा, पहले ही हमने कहा कि पिछला जो समीकरण था वो सामाजिक न्याय का समीकरण था। लालू जी भी वहीं थे, नीतीश कुमार भी वहीं थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये चारों सीट अपने कब्जे में किया। ये दर्शाता है कि दलित बहुजन समाज या जो अपर कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को कहीं जोड़ने में कहीं चूक हुई है। हम दोबारा उस चूक को नहीं करने वाले हैं, और जो वर्तमान परिस्थिति है कि हमारा दल नहीं चाहता है अभी चुनाव, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग चुनाव कराने के पक्ष में है, इसलिए हम इस देश को बिहार को हम भाग्य भरोसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम उनको भी अपने इस समीकरण में हम जोड़ेंगे, और सबको लेके हम अगला चुनाव में जाएंगे। और तब मुझको लगता है बीजेपी के खाते में यहाँ का एक सीट नहीं जाएगा। आपने कहा कि पिछला चुनाव जो था, मतलब 2015 का चुनाव सामाजिक न्याय का गठबंधन था, लेकिन जब भभुआ विधानसभा चुनाव सीट पर उपचुनाव होता है तो सामाजिक गठबंधन का, सामाजिक न्याय का नहीं रहता है। नीतीश कुमार अलग होते हैं और भाजपा, कांग्रेस और राजद का गठबंधन होता है, फिर भी ये सीट राजद हार जाती है यहाँ पर। तो इसको लेकर आप बताइए कि कितनी मजबूती है? मैंने आपको श्रीमान, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि नीतीश और लालू के रहते हम लोगों ने ये चारों सीट हम लोगों की हार हुई थी, और बीजेपी ये चारों सीट जीती थी। अब एक जो नया समीकरण, जिसको लगता है कि कहीं न कहीं इस संगठन में कोई त्रुटि रह गई,
उसी त्रुटि को दूर करने का हम लोगों ने आज विश्लेषण किया है, जिसमें जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए इसमें अपर कम्युनिटी के लोग हैं, इसमें बहुजन समाज के लोग हैं, इन सब लोगों को जोड़ के और हम अगला चुनाव में हम जाएंगे और तब मुझको लगता है कि चारों सीट हम लोगों के महागठबंधन में ही आएगी। अच्छा।